हेलो बच्चों, कैसे आप सभी। आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे और मजे से अपनी पढ़ाई को जारी रखे होंगे और पढ़ रहे होंगे। जो गलतियां पिछली बार हुई थी वो इस बार नहीं करनी है, तो नहीं करनी है। और इस बार अभी से लग जाना है, वैकेंसी का इंतजार नहीं करना है। वैकेंसी आएगी तो आएगी, इस बात का ख्याल रखिएगा। और जुड़ जाइए, फ्री ऑफ कॉस्ट एकदम मतलब धमाका एकदम कि इस बार आपकी सिलेक्शन 1 रुपये भी नहीं लगने वाली और आपकी हो जाएगी। 1 रुपये भी सिलेक्शन में नहीं लगेगी और हो जाएगी सिलेक्शन। अगर अभी से आप जुड़ जाएं, भरोसा रखें, तो कंफर्म आपकी सिलेक्शन होगी। जो जो मैं बुक बताऊंगा बस उतनी ही सी पढ़नी है और कुछ भी नहीं करने हैं, विशेष कुछ नहीं होता है। 20 बुक पढ़ने से बढ़िया होता है कि एक बुक को, कोई ऑथेंटिक बुक हो उसको 20 बार पढ़ जाइए, वो आपके लिए ज्यादा होता है। पढ़ने से नहीं, रिवीजन करने से होता है। और सिर्फ पढ़ के टाइम पास करने से नहीं, उसको ना अच्छे से याद करने से होता है, माइंड में बसाने से होते हैं। बहुत सारे प्रकाशन लेके पढ़ रहे हैं, दिखा रहे हैं लोगों को रैक भर के, कुछ भी नहीं होने वाला भाई साहब, कुछ भी नहीं होने वाला। क्योंकि आपको रिवीजन करने की जरूरत थी और स्पीड की जरूरत थी, ताकि आपका वहां पे क्वेश्चन बन पाए और अच्छे से आपकी, है ना, मतलब मार्क्स अच्छा आए, जिससे आपकी सिलेक्शन हो पाए। तो जुड़ जाइए एनसी क्लास से। मैं ठीक है सर, आप सभी से वादा करता हूं कि मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यूट्यूब पर पढ़ाऊंगा और आपको आपकी सिलेक्शन दिलवाऊंगा। जो लोग पेड कोर्स में पढ़ाते हैं, मैं वैसा ही कंटेंट आपके लिए, है ना, वही क्वालिटी में आपके लिए मैं लेकर के आऊंगा। 1 रुपया भी आपसे चार्ज नहीं लूंगा, बस सिर्फ और सिर्फ आपका एक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर रखा करना है, बस यही आपका चार्ज होगा। और दिल से जुड़ जाना है। लाइव क्लास का भी टाइमिंग आपको शेयर कर दिया जाएगा, जैसा कि आप सभी यहाँ पे देख ही रहे होंगे। 7 से 8 आपकी मैथ क्लास चलेगी और 8 से 9 आपकी रीजनिंग चलेगी और सुबह में 6 से 7 आपका जीके जी चलेगा। और हिंदी इंग्लिश का भी, है ना, अल्टरनेट कर क्लास चलेगा, जिससे आपकी हिंदी इंग्लिश भी कवर्ड अच्छे से हो पाए। आपको सिलेबस पता ही होगा, 20 नंबर के मैथ, 20 का इंग्लिश, 20 का या हिंदी, ठीक है, दोनों में से एक बनाइएगा। रीजनिंग 20 का, और देखा था हिंदी 20 का और मैथ, यानी कि कुल मिला के 80 होंगे। ठीक है, 80 होंगे, 20 का 80 होता है, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। सिलेक्शन आपकी कंफर्म होगी यदि आप अभी से लग जाएंगे तो। चले आगे हम लोग आगे। और ऐसा मैंने इसीलिए नाम रखा है ना, गांव से वर्दी तक का सफर, क्योंकि बच्चे सिर्फ और सिर्फ गांव के ही इतने मेहनती हो सकते हैं जो एसएससीजीडी को क्रैक कर दे, रनी निकाले, रिटर्न ला दे। सर के बच्चे, है ना, नीट की तैयारी करते हैं, डॉक्टरी पढ़ते हैं, क्योंकि उनके पास रोकड़ा ज्यादा होता है, हम लोग के पास उतनी नहीं होती है। हम लोग गांव से जुड़े लोग हैं, हम लोग को मेहनत वाला काम चाहिए, हमको उसमें मन भी नहीं लगेगा और उतना हम एफर्ट भी नहीं कर पाते हैं ना, यही बात है। ठीक है, तो ये भी नहीं है, वर्दी लेनी है, स्टार लगवाने, तो जुड़ जाइए और मजे से पढ़िए। ठीक है, जैसा कि आप सभी देख रहे होंगे, जितने भी मैंने प्रश्न यहाँ पे लिए हैं, जितने भी प्रश्न हैं, सबके सब प्रीवियस ईयर प्रश्न लिए मैंने। एक भी प्रश्न ऐसा मैं नहीं लिया हूं जहां से आपके एसएसजीडी पूछे नहीं गए। सारे के सारे जिनको चेक करना हो, 1 फरवरी 2023 का आप जाके शिफ्ट देख लीजिएगा, और अगर उसमें ना मिले तो कमेंट करिएगा कि सर आप गलत बताए थे, ऐसा नहीं आया था। डिसलाइक कर दीजिएगा, अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, जो मन करता है ना वो लिख लीजिएगा, कमेंट खुला हुआ रहता है। ठीक है, बस इतना ही। मैं ऑथेंटिक हूं, आपके साथ रहूंगा, इस बात को याद रखिए, दिल से जुड़ा रहूंगा। बस आप सभी से नम्र निवेदन है कि आप लोग भी दिल से जुड़ जाए और प्लीज सपोर्ट करें, ताकि मैं आपको ना, मतलब फ्री में पूरी एनर्जी के साथ पढ़ा पाऊं। जैसे मैं पेड कोर्स में पढ़ा रहा हूं वैसे मुझे लगना चाहिए। ठीक है, और आ जाइए जुड़ते हैं हम लोग, है ना, देखते हैं क्वेश्चन को। एक मोबाइल की कीमत पहले क्रमिक रूप से 5%, 2% की कमी होती है, और उसके बाद कीमत में क्रमिक से, है ना, क्रमशः 10%, 20% की वृद्धि होती है। मोबाइल की कीमत में अंतिम परिवर्तन क्या होगा, ये बात आपसे पूछा कि अंतिम परिवर्तन क्या होगा। अब देखिएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग, जब भी प्रतिशत की बात करेगा, जब भी प्रतिशत की बात करेगा ना, कुछ भी मत सोचिएगा, मैं बता दूं, कुछ भी मत सोचिएगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा अच्छे से। मैंने प्रतिशत की बात करा तो यहाँ रखिएगा 5% का मतलब आप लिख दीजिएगा सीधे 5/100। 5 बटा कितना लिखिएगा, 100। 5/100, इसको काटिएगा ना, ऐसे लिखिएगा, 5/100 लिखिएगा, इसको काटिएगा तो आ जाएगा आपका 1/20। कितना आ जाएगा, 1/20। बगल में माइनस लिख देना है, क्योंकि यहाँ पे कमी कह रहा था, देखिए यहाँ पे कमी कह रहा था। ठीक है, उसके बाद में कहा था 2% की बात करा था, क्या मैं ऐसे ही लिख दी, इसको 2/100 लिख देता हूं। तो 2/100 का मतलब जब काटेंगे तो आ जाएगा आपका 1/50। कितना आ जाएगा, 1/50। ये भी क्या आ जाएगी, इसकी कमी आ जाएगी। दूसरी बात करूं, 10% की बात करता हूं मैं, कितने परसेंट की, 10% की बात करता हूं। तो 10% का मतलब ये होता है, याद रखिएगा, 10% का मतलब 10 बटा कितना, 100। 10 बटा कितना हो जाएगा, 100। इसको काटिएगा तो आ जाएगा 1/10। यहाँ पे क्या लिखिएगा आप, प्लस लिखिएगा, क्योंकि यहाँ पे वृद्धि हो रही है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। 20% की बात करते, देखिए मैं कैलकुलेशन वाले प्रश्न को पहले ही डाला हूं,
पहले ही डाला हूं, ताकि आपको लगे, इस बात को लगे आपको, आप देखें कि ना मैं इजी क्वेश्चन को पहले ले लूं और बाद में बीच में बात, बिल्कुल नहीं, मैं पहले ही डाला हूं। कोई बात नहीं, अगर आपको लगता है कि मैं मतलब मैं पढ़ा रहा हूं अच्छे से तो पढ़िएगा ना आप, है ना। यूट्यूब बहुत सारे लोग हैं, 10%। उसके बाद बात करूं मैं 20% की बात करता हूं, कितने परसेंट, 20%। तो इसको क्या लिखेंगे, 20/100, 20/100 लिखिएगा, जिसको काटिएगा तो आ जाएगा 1/5। मैं वैसे वैसे बच्चों को भी लेके चलूंगा जो जीरो से अभी आज ही स्टार्ट किए होंगे मैथ पढ़ना, ठीक है। प्रतिशत का मतलब नीचे में 100 लिख देना है, ठीक है। 1/5 प्लस लिख दिया। मुझे बताइए, मैं यहाँ पे इसे लिख सकता हूँ, 20 था पहले, और ऊपर में जो आया है, नीचे वाला होता है टोटल, फ्रैक्शन में नीचे वाला यानी कि जिसको हम लोग हर बोलते हैं, इंग्लिश में डिनोमिनेटर बोलते हैं, वो होता है टोटल। ऊपर वाला यानी कि जिसको अंश बोलते हैं, यानी कि न्यूमिनेटर बोलते हैं। तो ऊपर वाले को करना क्या है, अगर कमी है तो घटा के लिखिए, वृद्धि है तो बढ़ा के लिखिए, वेरी सिंपल। तो यहाँ पे कमी की बात कर रहा था, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 19। पहले 50 था, अगर एक दे रखा था, कितना हो गया, घट गया तो हो गया 49, ठीक है। पहले आपका 10 था, एक बढ़ गया तो हो गया 11। पहले आपका 5 था, बढ़ गया तो कितना हो गया, ये 6। अगर मैं इसको गुना कर दूं आपस में, तो ये कितने हो जाएंगे, 50 यार। ये कितने हो जाएंगे, ये 50 है। इसको आप गुना कर दीजिएगा, है ना, तो ये कितना हो जाएगा पता है ना आपको, ये हो जाएंगे आपके, है ना, 931, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 931, 9×9 = 71, 19×9 = 17, और 76, 17 93, ठीक है। और 11×6 कितना करना है, 66 से गुना कर देना। 6 8 है, 54 1 55, तो फिर से हो जाएगा 6 8 है 55 रखा था, ये तो हो जाएगा। तो 6 4, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 1, और ये जाएगा 6, यानी कितना आया, 61446 आया है। कौन सा ट्रिक अपना के आप कर लेंगे भाई, गुना तो किए हम आपके सामने, इससे इतना बढ़ गया है, इससे कितना हो गया, बढ़ गया। लेकिन बोला है आपसे मोबाइल की कीमत अंतिम परिवर्तन क्या हुआ है, मतलब कितना दे रखा था, बढ़ गया है। तो याद रखिएगा आप अच्छे से, कितना बढ़ गया है, तो 11446 बढ़ गया है, मतलब 11,446। कितना से, तो 50,000 से। कितना से बढ़ गया, 50,000 से। गुना क्या करिएगा, 100 करिएगा, क्योंकि प्रतिशत में हमको निकाला, जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। 500 से आप भाग दीजिएगा 11,446 में, तो आपके जो आ जाएंगे आंसर, क्या हो जाएंगे, 22.223/250 आपका आंसर आ जाएगा। मतलब 11,446 से भाग दीजिएगा 500 से, तो आपका आंसर आ जाएगा 22.223/250 आंसर आएंगे। चलते हम लोग आगे और अगले प्रश्न को करते हैं। आ जाइए अगला प्रश्न, ये रहा आपके सामने। जो भी है ना, कैलकुलेशन याद रखिएगा, कैलकुलेशन बहुत अच्छा है और इसको आपको करने पड़ेंगे, ठीक है, इसके आपके करने पड़ेंगे, इस बात ख्याल रखिए। आगे चले। एक पुलिस अधिकारी चोर का पीछा करते हैं, बिल्कुल पुलिस अधिकारी चोर का ही पीछा करेंगे, क्योंकि उनको पता होना, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हमेशा पुलिस लेट से पहुंचती है जब चोर जा चुका होता है। जो उससे ना 800 मीटर की दूरी पर, बिल्कुल। अगर मैं बात करूं, यहाँ पे चोर है, यहाँ पे कौन है, ये अगर चोर है तो यहाँ पे रखा था पुलिस जी है ना, यहाँ पे कौन है, ये पुलिस जी है, ठीक है। चलिए, यहाँ पुलिस है। अब बताइएगा, उससे 800 मीटर की दूरी पर यदि वे क्रमशः 8 किलोमीटर प्रति घंटा और 7 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ते हैं, तो कितना, ये 8 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से कौन है, पुलिस दौड़ते हैं, याद रखिएगा। और ये कितना है, 7 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन बात यहाँ पे क्या हुई, पता है ना, कि कितने डिस्टेंस पे था दोनों के दोनों, तो ये 800 मीटर के डिस्टेंस पे थे। कितने मीटर के, 800 मीटर के डिस्टेंस पे थे, यहाँ पे लिखा हुआ था। तो चोर को पकड़ने के लिए पुलिस अधिकारी को कितनी दूरी तय करना होगा, तो मुझे बताइए। जब मैं आपको पढ़ाया था, जिनको भी जो भी पढ़े होंगे उनको मैं बताया था, अगर एक ही दिशा में चाल हो, एक ही दिशा में दो व्यक्ति जा रहा हो, तो वहां को चाल कर देंगे माइनस। अगर अपोजिट में जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, तो वहां पे कर देंगे चाल को प्लस। हम लोग इसको रिलेटिव स्पीड बोलते हैं। अगर एक ही दिशा में चाल हो तो माइनस कर दीजिएगा, अपोजिट हो तो प्लस कर। यहाँ क्या है, मतलब चोर चोर जा रहा है आगे आगे, अब पुलिस कहाँ जा रहा है, पीछे पीछे जा रहा है ना, तो वहां पे क्या करें, एक ही दिशा है, 8 में से 7 चला जाएगा, यानी 1 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, इसका रिलेटिव स्पीड होगा। इसलिए याद रखिएगा, रिलेटिव स्पीड बोलते हैं सापेक्ष चाल। क्या बोलते हैं इसको, सापेक्ष चाल बोलते हैं, ठीक है। सापेक्ष चाल बोलते हैं, इस बात का ख्याल रखिएगा, ठीक है। अब देखा था कितने मीटर की, देखा था डिस्टेंस है ये, तो 800 मीटर की है। अब बताइए, अगर आपको दूरी पता हो, चाल पता हो, तो क्या समय निकाल सकते हैं, बिल्कुल। टाइम बराबर होता है डिस्टेंस, यानी कि 800 मीटर था और यहाँ पे किलोमीटर है, तो मैं बता दूं, ये अगर किलोमीटर को, यहाँ ध्यान दीजिएगा, यदि किलोमीटर को, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना हो, तो हम 5/18 से कर देते हैं गुना, तो किसे बदल देता है, ये मीटर प्रति सेकंड में। यदि वैसे ही करना हो आपको कन्वर्ट, याद रखिएगा, मीटर प्रति सेकंड से करना हो किलोमीटर में, तो 18/5 से कर दीजिएगा गुना, 18/5 से कर दीजिए गुना, आपकी बात हो जाएगी। 18 बटा कितना से, 5 से गुना कर दीजिएगा, आपकी काम हो जाएगी।
तो डिस्टेंस कितना है 800 मीटर है। अगर 1 किलोमीटर है तो हम इसको किसमें बदलना है, मीटर प्रति सेकंड। कितना से करेंगे 5 और ऊपर चला जाएगा 18, नीचे 18 लिखते हैं ना तो चल जाता है ये। तो इसको करेंगे तो 16 यानी कि 160। तो बताइए कितना आया 160 गुना का 18 सेकेंड आया है ये, क्योंकि मीटर प्रति सेकेंड में बदल लिया हम लोग, सेकेंड आया। याद रखिए क्या आया, सेकेंड आया। अब बताइए ये आया, टाइम आ गया है ना। अब आपसे ये पूछा है, अच्छे से आपको पता होना चाहिए कि पुलिस अधिकारी को कितनी दूरी तय करना होगा। तो पुलिस अधिकारी की मैं बता दूं आपसे कितनी की स्पीड है, आप बता सकते हैं ये स्पीड कितनी की है, तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड है। समय पता हो गया 160 गुना 18 सेकंड। हम काटे नहीं क्योंकि यहाँ पे काम है मुझे, ठीक है, मैं यहीं पे काट दूंगा। बताइए 8 किलोमीटर प्रति घंटा, तब किलोमीटर में है तो इसको बदलने के लिए 5/18 से क्या करिएगा, गुना करिएगा। यानी कि 4 गुना समय तो दूरी होता है ना, 4 गुना समय दूरी। समय कितना था 160 गुना का 18, तो 18 से 18 क्या हो गया, कट गया। अब इस सबको अगर आपस में गुना कर दे तो 8 बजे 40 और 16 चुका 6400 मीटर आपका राइट आंसर हो गया। देखिए मुझे सिर्फ प्रश्न बता देने होते तो मैं सीधा बता के बना के चला जाता, लेकिन मैंने आपको ये बताया किलोमीटर से मीटर प्रति सेकंड में कैसे जाना है। यहाँ पे मैंने आपको रिलेटिव स्पीड निकाले, एक दिशा में हो तो चाल को घटा देना है, विपरीत में हो तो क्या करना है, जोड़ देना, ऐसा मैंने आपको बता दिया। ठीक है, चलते हम लोग अगले प्रश्न पर आ जाइए। अगला प्रश्न आपके सामने क्या रहा, ये रहा। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि यदि एक गोले की त्रिज्या 5% की वृद्धि की जाती है, अगर गोले की त्रिज्या में कितने परसेंट की, 5% की वृद्धि की जाएगी अगर, ठीक है, तो गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितनी की रेखा था। मैं अब आपको बताते चलूंगा, ठीक है, याद रखिएगा कि गोला जो होता है ना, गोला यानी कि स्फीयर की बात कर रहा है, तो गोला का यदि आपसे आयतन पूछेगा, क्या पूछेगा, आयतन की बात करेगा, तो क्या लिखिएगा 4/3 पाई आर क्यू। 4/3 क्या होता है, पाई आर क्यू होता है। 4/3 पाई आर क्यू होता है। गोला का पृष्ठ क्षेत्रफल जो होता है ना, गोला का पृष्ठ क्षेत्रफल, गोला का जो होता है पृष्ठ क्षेत्रफल जो होता है ना, याद रखिएगा गोला का क्या होता है, पृष्ठ क्षेत्रफल। गोला का होता है पृष्ठ क्षेत्रफल की बात करें तो कितना हो जाता है 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई क्या होता है, आर स्क्वायर। यानी कि गोला का पृष्ठ क्षेत्रफल भी और गोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल भी यही होता है, याद रखिए। ठीक है, तो आपको बस करना क्या है, ये क्या बोला है, पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात की आपसे। अगर आयतन में कहता, सुन लीजिए, तो आर कितना बार है, 3 बार। रेडियस पे जाना है, याद रखिएगा अच्छे से। शंकु का भी कहता है, अगर शंकु का आयतन यानी कोण का, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो वहां पे आर कितनी बार आया, 2 बार, हम 2 बार लेते। यहाँ अगर आर 3 बार है तो कितने बार लेंगे, 3 बार लेंगे। यहाँ देखिए ये आपसे पूछा है, तो इसमें आर कितने बार है, 2 बार है ना। बताइए क्या करेंगे, ये 5% की बात करा है तो हम लिखेंगे यहाँ 5%। 5% को आपको बोले अभी आपको फ्रैक्शन में बदलने के लिए क्या लिखेंगे, तो 5 बटा लिखिएगा आप 100। इसको जब काटिएगा तो कितना हो जाएगा, 1 बटा हो जाएगा 20। 1 बटा कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 1 बटा 20 हो जाएगा। अब बताइए पहले आपका 20 था, अभी मैंने बोला कि नीचे वाला टोटल होगा और ऊपर वाला अगर वृद्धि है तो जोड़ देना है, कमी है तो घटा देना है। तो यहाँ क्या बोला है, वृद्धि बोला है, यानी कि हम जोड़ेंगे तो 21 हो गया। लेकिन कितने बार लिखिएगा, 2 बार, क्योंकि आर यहाँ कितने बार है, 2 बार है। तो फिर से 20 और फिर से 21 लिखिएगा। तो मुझे बता दी कितने की हो जाएगी ये, 20 विषय 400 होता है और इतना 441। तो 400 से 441 हो गया, कितना बढ़ा 41, लेकिन कितना से 400 से, गुना कितना 100, इससे ये कट जाएगा, 4 से भाग दीजिएगा तो 10.25 आंसर आ जाएंगे। एक प्रश्न ऐसे भी है और एक प्रश्न ऐसे भी है, जब वृद्धि की बात बोला था 5 + 5, 5 गुना 5 बटा में क्या कर देंगे 100, यानी कि हो जाएगा आपका 10 प्लस का 0.25 यानी कि 10.25। यानी कि मैं आपको ये भी बता दिया और ये आपको ये भी तरीके बता दे। लेकिन मैं बता दूं आपसे, अगर इसमें 3 होंगे ना तब दिक्कत हो जाएंगे। ये दो का निकलेगा, फिर से तीसरा के लिए एक और लेना हो, लेकिन इस पे ऐसा नहीं करना है। जितना होगा लिखते जाइए, 20 21 20 21 20 21 20। 4 बार था तो 4 बार लिखिए, 5 बार है 5 बार लिखिए, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको, ठीक है। लेकिन ऐसे में 2 से ज्यादा रहेगा ना तो थोड़ा परेशानी हो सकती है। चले हम लोग आगे अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, ठीक है, चौथा नंबर। 4th नंबर प्रश्न आपसे ये कह रहा है। 4th नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, ध्यान दीजिएगा आपसे भी, ठीक है। 4th नंबर प्रश्न आपसे ये कह रहा है यहाँ पे कि है ना 5/16, 5 बटा कितना लिखा हुआ है 16, ठीक है। अब का मतलब का 7/8 है ना, गुना का 6 प्लस का 15 माइनस का 10 का सिंप्लीफिकेशन निकालना है, कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। अगर आ जाइए है ना, यहाँ पे ध्यान देते हैं हम लोग सभी। यहाँ पे मैं बात करूँ आपसे, इसको मैं काट सकता हूँ 3 से, इसको मैं काट सकता हूँ 4 से। अब कटने वाले नहीं है, अब क्या है, ये कटने वाले बिल्कुल नहीं है। तो आप कर लिए 7 तरीके 35 दिया 105,
पहले कितना हो जाए 105 हो जाता है ना, और ये जाता है आपके 64, प्लस का हो जाएगा 15, माइनस का हो जाएगा 10, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब बताइए यहाँ पे ये रखा था आपके सामने है, तो बिल्कुल नीचे में तो आएगा ही 64, नीचे में कितना आएगा 64 आएगा, 2 में 64, यहाँ पे 64, यहाँ तो 64 आएगा, ये हो जाएगा 105 तो होगा ही। और देखिएगा अच्छे देखिएगा यहाँ पे 15 चौका 60 के जीरो, 15 चौका 60 के जीरो 6, अब 15 छक्का 90 और 6 कितना हो जाएगा 96, मैं एलसीएम कर रहा हूँ आपके सामने, माइनस 6 से कितना हो जाएगा 40। अगर मैं बात करूं यहाँ से जोड़ दूंगा तो 9 और 1 हो जाएगा 1000 है ना, 1065, यानी कि 1065 माइनस का 600 कितना 40, बटे की बात करें तो 64। अगर मैं इसको घटा लूं तो बता दिए कितना आ जाएगा 425 आ जाएगा, 425 बटा में कितना हो जाएगा 64, यानी कि आपके आंसर ये हो जाएगा 425 बटा 64, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। ठीक है, अगर मैं बात करूं यहीं से मैं कर लेता कि 15 में से 10 को घटा लेते तो 5 होते, यानी कि 64 25 हो जाता 320, 320 और ये 400 यानी कि 420। मैंने कहा कि यहां से भी आप कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, 15 में से 10 को घटा लेते, लेकिन ये रूल्स के हिसाब से मैं नहीं बताता। मैंने कहा कि रूल्स के हिसाब से मैं नहीं बताया, जैसे बोर्ड मास सॉल्व करते वैसे मैंने किया आपके सामने, भिन्न का जोड़ कैसे होते। आप यहां से देखिए, ये स्पीड की बात है, मैं बता देता हूँ, आप यहां से भी कर लेते ना तो भी आपके प्रश्न आ जाते, आंसर आ जाते इसके। 15 में से 10 जाएगा 5 हो जाता, 64 25 यानी कि कितना हो जाता 60 25 300, 320 हो जाता, 105 420 बटा 64 आंसर हो जाता आपका, कहानी खत्म। ठीक है, चलते आगे अगले प्रश्नों पर चलते हैं। देखिए स्पीड पहले कर लीजिए, क्योंकि आप ये ना आपका पहला क्लास है यदि, ठीक अच्छी बात है। चलिए आगे देखते हैं, वर्तमान जन्म दर प्रति 10,000 पर। देखिए बहुत अच्छे प्रश्न थे, ऐसा नहीं है कि कुछ ही प्रश्न में था। प्रति 10,450 है, जबकि संगत मृत्यु दर प्रति 10,000 कितना 120 है ना। किधर रखा था, प्रतिशत में जनसंख्या वृद्धि के संदर्भ में शुद्ध समृद्ध दर ज्ञात करिए। प्रतिशत था, ये क्या था प्रतिशत था, याद रखिएगा प्रतिशत था, ये नहीं था प्रतिशत था। मैं बोला जनसंख्या वृद्धि, यानी कहा आपसे कि प्रति 10,000 पे 10,000 पे कितने की बात है 450 जो है ना जन्म की बात कर रहा है, यानी क्या है जन्म की बात है, बर्थ की बात है। यही बोला आपसे 10,000 पे, याद रखिएगा ये कितना 120 है, 100 क्या है 20 है, जो आपकी डेथ की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, डेथ की बात कर रहा है, मृत्यु की बात कर रहा है। ठीक है, मृत्यु की बात कर रहा है। तो आपसे ये पूछा कि प्रतिशत में जनसंख्या वृद्धि के संदर्भ में शुद्ध समृद्ध दर क्या है। जनसंख्या वृद्धि में शुद्ध मतलब 10,000 पे 450 का जन्म हो रहा है और 10,000 में 120 की मृत्यु होती है। कुल मिलाकर मुझे बताइए कितने की वृद्धि हो गई, तो 330 की, 330 की ना, 330 की वृद्धि हो गई, लेकिन कितने पे हुआ ये 10,000 पे ऐसा हुआ ना, प्रति 10,000 पे हुआ। आप गुना का क्या कर देंगे 100, तो इससे ये कर जाएंगे, इससे मैं जब भाग दूंगा इससे तो आप क्या जाएंगे 3.33, जो आपका राइट आंसर हो। कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। आप देखिए ना गौर से। चले आगे अगले प्रश्न में चलते, आ जाइए। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। अगला प्रश्न जैसा कि आपसे देख रहे हैं, एक चोर 15 मीटर प्रति सेकंड की चाल से दौड़ना शुरू करता है और 12 सेकंड दौड़ने के बाद एक पुलिसकर्मी उसी दिशा में उसे पकड़ने की कोशिश करता है। यानी कि मैं बता दूं आपसे कि देखिए आज थोड़ा सा साउंड गड़बड़ आ रही, कि थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं थी। ठीक है, तो आप लोग मैनेज करेंगे प्लीज। ठीक है, मैंने कहा कि एक रखा था, चोर की बात मैं कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ, चोर की। अब मुझे एक बात आप बता दीजिए, आप ही बता दीजिए यहाँ से। ठीक है, कि अगर मैं वो बोलूं कि यहाँ पे क्या था, ये चोर था, यहाँ पे क्या था, ये चोर था, और यहाँ पे क्या है, ये पुलिस। मैंने बोला कि पुलिस हमेशा क्या होती है, पीछे होती है। पुलिस हमेशा क्या होती है, पीछे होती है। मैंने कहा कि जब चोर चोरी करके भाग रहा था, उसकी 12 सेकंड के बाद, कितने सेकंड के बाद 12 सेकंड के बाद पुलिस को पता चला और वो भागना उसी के पीछे शुरू कर दिया। 15 मीटर प्रति सेकंड क्या था चोर का, और पुलिस का कितना था 20 मीटर प्रति सेकंड। कितना था 20 मीटर प्रति सेकंड था, याद रखिएगा। से चोर को पकड़ने के लिए दौड़ना शुरू किया। पुलिसकर्मी चोर को पकड़ने के लिए कितने मीटर तक दौड़ना पड़ेगा पुलिसकर्मी को, तो मुझे बताइए ना, अच्छे से ध्यान दीजिएगा। पहले बताइए 12 सेकंड बाद अगर पुलिस देखा तब तो क्या पुलिस चोर रुकी हुई थी, बिल्कुल नहीं, वो तो दौड़ ही रही थी ना। तो चोर कितना के स्पीड से चल रहा था 15 के, और 15 के स्पीड से वो 20 सेकंड में कितना दूरी तय कर दिया होगा, मीटर में है, याद रखिएगा मीटर प्रति सेकंड में और सेकंड में, तो कोई दिक्कत नहीं है। डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर चुका होगा, तो 180 मीटर। यानी कि आपको पता होना चाहिए डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड इंटू टाइम होता है, याद रखिएगा। तो स्पीड ये और टाइम ये हो गया 180 मीटर। अब ये 180 मीटर को जब तक ये पुलिस कवर नहीं कर पाएगा, क्या उसे पकड़ पाएगा, बिल्कुल नहीं। तो मैंने बोला कि रिलेटिव स्पीड, अभी मैंने इससे पहले वाले प्रश्न बताए हैं, अगर एक ही दिशा में जा रही है
गाड़ी जा रही है, ट्रेन जा रही है, बस जा रही है, आप जा रहे हैं, है ना, तो वहां पे एक ही दिशा की बात करेंगे ना, तो वहां पे चाल को हमेशा ऐड कर दीजिएगा, जोड़ दीजिएगा, ठीक है। अगर अपोजिट में रहता है ना देखा, तो अगर आप सपोज दैट आप मिलने जा रहे हैं, ठीक है, आप अपने दोस्त से, भाई दोस्त से मिलने जा रहे हैं अगर, तो उधर से वो आ रही होगी, सॉरी आ रहा होगा, और इधर से आप जा रहे होंगे, तो बताइए उधर से आ रही होंगे या आ रहे होंगे, और आप इधर से जा रहे होंगे, बताइए अपोजिट है ना, आ रही है आप जा रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि वहां पे स्पीड घटेगा, नहीं जुटेगा। वहां पे क्या होगा, स्पीड जुटेगा, क्योंकि अपोजिट हो गया ना, वो आ रही है और आप जा रहे हैं, तो स्पीड क्या होगा, जुटेगा। अगर एक ही दिशा में हम जा रहे हैं, हम भी साथे साथे मतलब टहल रहे हैं, घूम रहे हैं, साथे साथे मतलब चल रहे हैं, तो वहां पे स्पीड घटेगा, डिस्टेंस हमेशा जुटेगा, प्लस होगा, याद रखिए। चलिए आगे, तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, यहाँ पे 20 मीटर था, ये 15 मीटर तक हो जाएगा 5 मीटर प्रति सेकंड। रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, 5 मीटर क्या हो जाएगा प्रति सेकंड हो जाएगा, याद है 5 मीटर क्या हो जाएगा प्रति सेकंड। और डिस्टेंस कितना था, 180 मीटर, तो बताइए टाइम कितना हो जाएगा, ये बताइए था। और 180 मीटर बटा में 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि 100 इधर का 16 है ना, कितना हो जाएगा ये 16 सेकंड। 180 था ना, नहीं 180 नहीं था, ये कितना हो जाएगा 15 से 20 ना, तो 1800 होना चाहिए ना, 1800 होना चाहिए ना, 15 दूना 30 है, ये क्या लिखा हूं मैं, एक मिनट रुक जाइएगा। डिस्टेंस कितना था, ये 20 सेकंड नहीं था, बिल्कुल नहीं था 20 सेकंड, ये 12 सेकंड था भाई, 12 सेकंड था, कितना था 12 सेकंड, ये सही था 180 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे 5, अरे मैं बात करूँ आपसे, तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे 180 और बटे में 5, यानी कि हो जाएगा 36 बचे 180, यानी कि इतना हो जाएगा सेकंड, कितना हो गया ये, यानी कि 36 सेकंड की बात हो गई, 36 सेकंड की बात हो गई, ठीक है। ये रिलेटिव टाइम अभी आ गया। अब बताइए 36 सेकंड में पुलिस अगर 20 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड जा रही है, एक सेकंड में 20 मीटर अगर पुलिस जाती है, तो 36 सेकंड में कितना जा पाएगी बता सकते हैं, तो 36 गुना 72, यानी कि 720 मीटर ट्रेवल करने के बाद पुलिस को, है ना, पुलिस को चोर मिलेगा, वहां पे वो किसको करेगा, उसको पकड़ के मंडवाली कर लेगा, आपस में समझौता कर लेगा और फिर छोड़ देगा। चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते आजिए। अगला प्रश्न क्या है आपके, एक घंटे में ए 4 कुर्सियां पर पेंट कर सकता है और बी 3 कुर्सियों पेंट कर सकता है, ठीक है। चलिए अच्छी बात है, अच्छा वर्कर है। चलते यहाँ पे, ए बोला है कि हम भैया कर देंगे 5 कुर्सी पर, तब बी बोला कि नहीं भाई हमारा से तो नहीं हो, तो हम बस 3 कुर्सी पर कर पाबो भाई, क्योंकि हमार म्याज थोड़ा थकल थकल सा लगे छो, हमारा से नहीं हो, तो ठीक है, वो ऐसे बोला, ठीक है। तो ये इसकी रखा था, मैं इसको अगर पलट दूं इसकी क्षमता की बात हो जाएगी, यानी कि एज रखा था, इससे याद देखिएगा, ये रखा था, ये इसकी क्षमता थी, सॉरी ये इसकी क्या थी, कैपेसिटी थी, और इसका समय हो गया, रखा था, याद रखिएगा। इसका क्या हो गया, यानी कि अगर मैं बात दूं कि 1 घंटा में ये 3 घंटा में जितना काम को करता है रखा था, उतना में ये बी 5 घंटा में करता है। एक ए जितना देर में 5 काम करता है, बी उतना देर में 3 काम करता है। तो बताइएगा अच्छे से, यहाँ पे ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के दिया, तो 40 कुर्सियां को पेंट करने में कितना समय लगा देगा, टोटल 40 कुर्सी है। क्षमता की बात करें तो 5 दिन कितना था, 8 था, यानी कि 8 बचे 40, यानी 5 घंटा। इसकी समय का निकालने की जरूरत नहीं था यहाँ, लेकिन मैं बता दूं चाल का उल्टा जो होता है, स्पीड का जो उल्टा होता है समय होता है, उसमें तो उल्टा क्या होता है, समय होता है। चले हम लोग आगे अगले प्रश्नों पर। अगला प्रश्न आपके सामने रहा, ये रहा अगला प्रश्न, क्या कह रहा है ध्यान दीजिएगा आप सब। यहाँ पे सोनी ने एक मोबाइल फोन राजू को 10% के लाभ पर बेचा। ओ भाई साहब पहली बार सुन रहा हूँ, तो कोई बच्ची भी लाभ पर बेच सकती है, क्योंकि बच्ची तो पता चलता है कि हाँ जो कह दिया हाँ हाँ ठीक है बस शुरू, हाँ ठीक है ठीक है, पता चले, हो सकता है, अच्छी बात है, ठीक है, डेवलपमेंट स्टार्ट हो गई है, ठीक है। चलिए आगे, चलिए ये क्या किया ना, मोबाइल राजू को 10% के लाभ पर बेचा, ठीक है। सोनी कौन बेचा, सोनी बेच दिया। आलोक ने इसे सोहन को 20% के लाभ पर बेच दिया। सोहन ने इसे 6270 रुपया में खरीदा। तो सोनी के लिए मोबाइल का क्रय मूल्य क्या था, नहीं पता है भाई, तो आप वहां पे एक्स मान लीजिए। सोनी का क्रय मूल्य कितना मान लिया, मैं एक्स मान लिया, ठीक है। अब अगर सोनी बेच रही है 10% के लाभ पे, तो मुझे बताइएगा अगर सीपी आपको पता है, तो सीपी गुना 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस बटे में 100 इक्वल टू का होता है एसपी, यानी कि इस बात क्या है, एसपी बराबर ये होता है फॉर्मूला। अगर आपको ये सीपी निकालना हो, क्या निकालना हो, सीपी निकालना हो, तो वो हो जाता है एसपी गुना का 100, है ना, और बटे में करेंगे 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या
लॉस होता है। कोई दिक्कत किसी को नहीं, ये होता है फॉर्मूला। तो बताइए ये 10% के लाभ पे तो 110 सीधा लिखिए ना, 110 बटा में 100। उसके बाद 5% की हानि पर बेच दिया फिर से दूसरे को, तो 95 बटा 100 लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ 20% के लाभ पे बेच दिया तो 120 बटा कितना करिए, 100 करिए। और यही बराबर आपको दे रखा था कितना, 6270। 62 कितना, 70। तो काटने वाला तो बिल्कुल काट दीजिए, कटेगा यहाँ पे काटिएगा, ठीक है। देखिएगा यहाँ पे मैं काट रहा हूँ आपसे, ठीक है। देखिए यहाँ पे ध्यान से, अब मैंने कहा कि ये देखा था 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, ठीक है, खत्म। अब मैं काटू, यहाँ पे देखा था कि 5 से काटू तो 19 बार में है, और 5 से काटू तो कितने बार में देखा था, ये 20 बार में कटेगा। 4 से काटू तो 5 बार में, 4 से काटू तो 3 बार में कटेगा। 19 तिया 57, यानी कि मैं बात करूं आपसे तो 19 तिया 57 यानी कि 5 और 19 तिया 57 यानी कि बात करूं तो हो जाएगा 11 110 बार में। 110 बार में ये हो गया, याद रखिएगा। अब मैं बात करूं आपसे कि 11 25 रखा था 55, 11 25 कितना हो जाएगा 500, और 11 25 कितना हो जाएगा 55, यानी कि बात करूं क्या कहीं गड़बड़ हो गई क्या, हाँ देख लेता हूं मैं। 19 या 57 और 19 या 57 यानी कि आपसे मैं बात करूं, रुक जाइए, हाँ ना, क्या हो जाएगा ये 19 या 57, 5 और 19 या 57, 3 से कितना 11, और एक 11 यहाँ भी था, तो ये हो जाएगा खत्म। यानी कि कितना हो जाएगा ये पता है आपको, सिर्फ और सिर्फ हो जाएंगे 10। कितने बजाएंगे, 10 बजाएंगे, क्योंकि 11 एक और भी था यहाँ, ठीक है, एक 11 यहाँ, बस इसको काट दिए और इसको गुना कर दिए, तो ये आंसर कितने आ जाएंगे आपके, 5000 हो जाएंगे आंसर। कितने हो जाएंगे आंसर, 5000 आंसर होंगे। इस बात का ख्याल रखिए, कुछ भी नहीं था, बस इसको जितना कमी वृद्धि कर रहा था उसके बराबर में दिया होगा, आप उसको कर पाइएगा। आगे चले अगले प्रश्नों के। अगला प्रश्न क्या है, ध्यान दीजिएगा। अगला देखिएगा यहाँ पे, यदि आप 2500 में एक जैकेट खरीद रहे हैं और 4500 में वैसे ही 2 जैकेट आपको मिलता है, 2500 में एक जैकेट और 4500 में वैसे ही कितने जैकेट मिलते हैं, 2 मिलते हैं, है ना। तो छूट प्रतिशत ज्ञात करें जब एक जैकेट का अंकित मूल्य कितना हो, 2500। एक जैकेट का अंकित कितना हो, 2500। तो मुझे बताइए, अगर आप 2500 का एक खरीदते तो दोनों का मूल्य कितना होता, 50,000 होता ना, कितना, सॉरी 5000 होता। अगर 4500 में आपको 2 जैकेट मिला है तो कितने की आपको फायदा हो गया, 500 का फायदा हो गया। लेकिन कितने पर, ये तो 5000 पे फायदा हुआ है। आप गुना का क्या करेंगे, 100 कर दे, इससे इसको काट दीजिए और इससे इसको भी काट दीजिए, 10 हो जाएगा आपका, 10% हो जाएगा, कोई दिक्कत। 4500 में 2 दे रहा था और 2500 का 1 दे रहा था, तो 2 अगर लेते 2500 का तो हो जाता 5000, 4500 का 2 दिया यानी कि 500 की बचत हो गई, कितना पे, तो 50,000 पे। ये आपका हो गया आंसर। हम चलते अगले प्रश्नों पे, क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या करा देखिएगा, 12, 25 और 18 से विभाज्य 3 अंकीय सबसे बड़ी संख्या और 4 अंकीय सबसे छोटी संख्या के बीच पूर्ण अंतर क्या हो। मतलब 12 से बोला, उसके बाद 25 से और 18 से, 12, 25 और 18 से विभाजित 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या होनी चाहिए और आपको होनी चाहिए 4 अंक की सबसे छोटी संख्या। तो मैं आपको बता दूं, अगर आपसे कोई कहता है कि एक अंक का ना, आपसे कोई अगर बोल दे कभी, ध्यान देखिएगा, अगर आपसे कोई अभी ये बोल दे कि एक अंक का है ना, एक अंक का बताइएगा, एक अंक का बताइएगा बड़ी संख्या, है ना, एक अंक का बताइएगा बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या, ठीक है, बड़ी से बड़ी संख्या एक अंक का, तो आप बोलिएगा 9 होगा। ये रखा था, जितना कहेगा ना, जितना अंक का कह दे बड़ी संख्या उतना ही 9 लिख दीजिएगा। क्या लिख दिए, 9। अगर 2 अंक का कह दे ना आपसे, 2 अंक का बड़ी से बड़ी संख्या कह दे तो क्या लिखिएगा, 2 गो 9 लिखिएगा। 3 अंक का कह दे तो 3 गो 9, 4 अंक का तो 4 गो, 5 अंक का 5 गो, खत्म, इतना ही था। अगर आगे चलते हैं, आगे बोलते हैं, देखा एक अंक का कह दे आपसे छोटी से छोटी संख्या, एक अंक का, छोटी की बात करें छोटी से छोटी संख्या कह दे तो बताइएगा 1 होगा, क्योंकि 0 नहीं ले सकते, 0 एक होल नंबर होता है ना, देखा था। या 2 अंक की बात करें आपसे छोटी छोटी, क्या लिखिएगा, 1 पर 1 0। 3 अंक की बात करेगा आपसे, कितने अंक, 3 अंक, तो याद रखिएगा अच्छे से, 1 पर क्या 0, 2 0, इस बात के लिए 1 पर कितना 0, 2 0। यानी कि जितना अंक छोटी की बात करेगा ना, छोटी की बात करेगा तो ख्याल रखिएगा आप, उतना ही 1 कम करके 0 लगा दीजिएगा। तो ये बातें हो गई, ठीक है। तो कहा है कि इसकी बात है, तो पहले क्या करिएगा, 12 का, 25 का, 18 का एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 900। कितना रहेगा एलसीएम में, 900 हो जाएगा, ठीक है, 900। और 3 अंक का सबसे बड़ी संख्या में बात करूं आपसे, सबसे बड़ी संख्या, तो 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या अगर लिखेंगे तो 3 को 9 लिखेंगे, 999। और 999 क्या, 900 की मैं बात करूं, 900, तो 900 में एक
2 से भी अगर गुना में कर दो 1800 हो जाएगा, जो 4 अंक में चला जाएगा। हमको 3 अंक का चाहिए, तो खुद ये 900 ही होगा, जो ये तीनों से कटने वाला 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या होगा। क्या 900 एक हो सकता है? एलसीएम ही आया है 900 ना, तो 900 से कटने वाला नंबर चाहिए, तो 900 हो गया। चलिए, अब 4 अंक की बात करा है, तो जैसे ही 4 अंक की बात करेगा तो 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या हो जाता है, कितना रखा था? 9999। लेकिन 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या नहीं, आपसे पूछा सबसे छोटी संख्या की बात करा है। छोटी संख्या यानी कि 4 अंक की सबसे छोटी संख्या हो जाएगी, आपको पता होना चाहिए, 9 दूना 18 यानी कि 1800। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या की बात करेगा, छोटी संख्या की, तो हम करेंगे 1 पर कितना जीरो? 3 जीरो, 1000 होगा 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। लेकिन किससे कटना चाहिए? ये इसके एलसीएम से कटना चाहिए। तो 900 से कटने वाला क्या है? 1800 है, 1800 है, यानी कि यही हो जाएगा 4 अंक की सबसे छोटी संख्या जो इन सबों से कटेगी, और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 900 जो इन सबों से कटेगी, और ये दोनों का अंतर पूछा था आपसे, तो अंतर आपका हो जाएगा 900 ही आंसर होगा। कितना हो जाएगा? 900 ही आंसर होगा। कोई दिक्कत किसी को? बिल्कुल नहीं। आगे चलते अगले। अगर दिक्कत हो तो जरूर कमेंट करिएगा, मैं उसका भी सोल्यूशन लाऊंगा। एक दुकानदार किसी वस्तु की खरीद पर निम्नलिखित 3 छूट योजनाओं की घोषणा करता है। इनमें से कौन सी योजना ग्राहक के लिए अच्छा है? कौन सी योजना बोला ग्राहक के लिए क्या है? अच्छा है। मुझे बताइए, अगर कोई आपको ऐसा भी है, कोई आपसे अगर कहता है कि भाई साहब आइए हमारे दुकान पे, हम आपको छूट देंगे। देखिए, वो जब भी छूट देता है ना, ख्याल रखिए इस बात का, वो आपको मार्केट प्राइस देता है, एमपी पे, अंकित मूल्य पे देता है, याद रखिएगा। अगर बात करूं आपसे, 15% और 18% का दो को छूट दे रहा है, ठीक है? 15 और 18 का दो को छूट दे रहा है, तो 15% को हम लोग कैसे लिखेंगे? हम अभी आपको बताएं, 3 बटा कितना लिखिएगा? 20 लिखिएगा, ठीक है? 3 बटा क्या लिखिएगा? 20 लिख दीजिएगा। 18% को क्या लिखिएगा बताइएगा? 18% कैसे लिखिएगा? तो हम इसको लिखेंगे, ये रखा था आपको, क्या लिखेंगे? 9 2 से 9 और 2 से कितना लिखिएगा? 50 लिखिएगा। 20 का समान था आपको दे रहा है 17 में, और 50 का समान था आपको दे रहा है 41 में, ठीक है? ये हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा? 1000, और ये हो जाएगा 17 के साथ 1, 17 चुका 28 29, नहीं कितना हो गया? ये कितना लिख दिया हूं मैं? हाँ बिल्कुल सही तो है। ये देखा था 50 में से 9 गया तो 41 हो गया, यानी कि 17 के साथ 17 चौका 68 है ना? 17 चौका 68 है, कितना हो जाएगा? 69। यानी कि 1000 का सामान 697 में दे रहा है। कितना में? 1000 का सामान 697 में दे रहा है, 697। तो कितने की रखा था? मैं आपसे बता दूं कितने का, तो यानी कि मैं कहूंगा आपसे 303 रुपये की। 300 कितना की? 3 रुपये की, याद रखिएगा। आपसे क्या किया? वो छोड़ दिया, बटे में लिखेंगे कितना? 1000 जितना का वो समान था, गुना में क्या लिखिएगा? 100 लिखिएगा। इसको काट दीजिए तो आ जाएगा 30.3, मतलब 30.3 का डिस्काउंट दिया आपको, एक बार 15%, एक बार 18%, तो ये निकला 30.3 का। उसके बाद में क्या किया? 6 वस्तु खरीदने पर 2 वस्तु मुफ्त में, वो कह रहा है दुकानदार। 6 गो वस्तु खरीदेंगे तो मुफ्त में कितना देगा? 2 वस्तु। लेकिन कितना टोटल वस्तु मिलेगा आपको? तो 8 गो। आप गुना कितना? 100, 2 से करेंगे तो 4, और 2 से करेंगे तो 25%, यानी कि कितना का डिस्काउंट दे रहा है वो? 25%, ठीक है? तो याद रखिएगा, एक था 30.3 आया है, दूसरा 25%, और एक रहा है कि 30% की एक छूट हम आपको देंगे, एकल छूट है, इसको बोलते हैं अकाल नहीं, एकल छूट बोलते हैं, ठीक है? अकाल लिखा गया टाइपिंग करते समय। तो 30% का अच्छा है कि 30.3 वाला अच्छा है कि 25 वाला अच्छा है? तो बताइए क्या सर बात करते हैं आप? पहला ए है, यानी कि ये रखा था कि आपका योजना नंबर ए सही है। चले आगे, अगले प्रश्नों पे चलते, आ जाइए। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, ऐसा कि आप सभी देख रहे होंगे, ऐसा रहा कि यदि 24 सेंटीमीटर ऊंचाई, ऊंचाई लिखा हुआ था वो, ठीक है? 24 सेंटीमीटर क्या की बात करा? ये ऊंचाई की बात करा, ये ऊंचाई है, ठीक है? ऊंचाई की बात करें वाले एक लंब नहीं होगा, लंब होगा। क्या होगा? ये लंब होगा। वृत्तीय शंकु का आयतन 392 पाई सेंटीमीटर की हुआ, तो उसका वापस क्या हो जाएगा? यानी बेलन की बात की है, लंब वृत्तीय शंकु का आयतन बोला था, शंकु 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। 1/3 क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच होता है आयतन। अगर आपको लेटरल सरफेस एरिया पूछेगा तब पाई आर एल कर दीजिएगा, और आपसे पूछेगा संपूर्ण पृष्ठ पाई आर इंटू एल प्लस आर कर दीजिएगा। ये मैं लिख दिया हूं आपको। अगर टोटल पूछेगा, टोटल सरफेस एरिया, तो ये, लेटरल पूछेगा तो ये, और वॉल्यूम पूछेगा तो ये करिएगा, ठीक है? इतना सी बात ये दे रखा था आपके, इतनी बातें आपको दे रखी थी, इतना बराबर आपको दे रखा था, है ना? इतना बराबर आपको दे रखा था। इसके आयतन जो है ना दे रखे थे, और आयतन जब दे रखे थे, इस बात का ख्याल रखिएगा, आयतन दे रखे थे 392, 392, और पाई था ये, याद रखिएगा, पाई था सेंटीमीटर क्यूब। पाई से पाई क्या हो जाएगा? हो कट जाएगा,
है ना। 24 मीटर ऊंचाई है तो 1/3 आर स्क्वायर, और एज का मतलब कितना था 24, इधर था 392, 300 कितना था 92 की बात कर रहा हूं मैं, 392 की बात कर रहा हूँ, है ना 392 तो कटने वाला है, बिल्कुल काट दिए, 3 से कटेगा ये 8, ये कटेगा 8 चौका 32 है, 8 चौका 32 है, कितना हो जाएगा ये 8 चौका 32 7, 8 9 72, स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा, यानी आर का वैल्यू 7 हो जाएगा। आपसे क्या पूछा पता है ना, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पूछा है, क्या हो जाएगा वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पूछा है, तो पाई आर एल, पाई आर क्या हो जाएगा एल हो जाएगा। मुझे एक बात बता दीजिए आप, यहाँ से मुझे क्या क्या चाहिए था, वापिस में पाई आर और एल चाहिए था, तो देख लीजिएगा अच्छे से, मैं यहाँ पे एक शंकु बना के आपको दे रहा हूँ, ये रहा आपके सामने एक शंकु रहा, ठीक है, ये रखा था शंकु, ये शंकु रहा, ठीक है, ये रहा शंकु आपके सामने। तो ये जो होता है ना, इसको हम लोग स्लैंट हाइट बोलते हैं, यानी कि एल बोलते हैं, इसको हम लोग एच बोलते हैं, और ये वाला आर होता है, यानी कि क्या हो जाता है ये रेडियस होता है, इस बात का ख्याल है, क्या होता है ये रेडियस होता है, ठीक है। तो जब आपको मैं आपसे बात करूं, अगर ये 90 डिग्री बन रहा है तो पाइथागोरस प्रमेय ये कहता है कि एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है, ये याद रखिएगा। अगर मुझे यहाँ से एल निकालना है तो दोनों को जोड़ देंगे, आर निकालना है तो एल में से एच को घटा लेंगे, लेकिन मुझे यहाँ पता है 24 पता है और 7 पता है, तो मुझे एल ए निकालना है। तो बताइए 24 का स्क्वायर 576 और 7 का स्क्वायर होता है 49, दोनों को जोड़ के रूट लगा दें क्योंकि स्क्वायर हटा दिए हैं, तो हो जाएगा 625, और 625 किसका रूट होता है, तो ये होता है 25 का, यानी कि एल भी पता चल गया आपको 25 सेंटीमीटर। अब कुछ नहीं करना है, पाई का पाई रहने दे, क्योंकि ऑप्शन में सारे में पाई दिया है, ठीक है, पाई ही दिया हुआ, सब में क्या दिया हुआ पाई दिया हुआ, इस बात का ख्याल रखिए, सब में पाई दिया हुआ, ठीक है। चलिए आगे, यहाँ पे देखिएगा पाई आर एल, तो आर का मतलब कितना था 7 था, और एल का मतलब कितना आया 25 आया, तो 25 सते 175 पाई सेंटीमीटर क्यू आपका हो जाएगा आंसर। चले हम लोग आगे, ऐसे आप फॉर्मूला सारे में लिख दिया हूं, इसके बाद में एल का ही फॉर्मूला लिख दिया हूं, आप उसे कर लीजिएगा बहुत अच्छे से, ठीक है। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा ये आपका 13 यानी कि 13, 20 क्वेश्चन में करवाऊंगा आपको। दो व्यक्ति ए और बी के भार का अनुपात क्रमशः 5-3 है, चलिए बहुत अच्छी बात है, भार का अनुपात कितना है 5 और 3 है, आ जाइए 5-3 की बात जैसे क्या 5 और कितना है ये 3 है, ठीक है। भार में 5% की वृद्धि हो जाए और यदि ए तथा बी का कुल भार 15% बढ़ जाए, कुल भार कितना बढ़ जाए 15% बढ़ जाए, तो याद रखिएगा बी के भार में कितने की वृद्धि हुई है, बी के भार में कितने की वृद्धि हुई है, मुझे बताइए। अगर मैं बात करूं यहां से 5 और 3 है तो 5 में कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5 3 8 हो जाएगा। ए के भार में 5% की वृद्धि होती है, अच्छी बात है 5% की वृद्धि हो गई, बी में नहीं पता तो एक्स मान लीजिए x% की वृद्धि हो गई, और ओवरऑल में कितने की वृद्धि हो गई तो 15% की वृद्धि हो गई, तो कह रहा है 15% की वृद्धि हो गई। तो टोटल बताइए ना, अगर मैं इसकी बात करूं तो 25% की वृद्धि हो गई, और यहाँ हो जाएगा आपका 3x की वृद्धि हो गई, और यहाँ हो जाएगा 15 8 120, 15 कितना हो जाएगा 120 की वृद्धि हो गई। मैं गुना कर दिया हूँ सबको, कोई दिक्कत नहीं है ना। बताइए इधर से अगर 25 जाकर उधर घट जाएगा, क्योंकि इधर देखना ना टोटल है, ये ओवरऑल की बात कर रहा था, उधर तो ओवरऑल में था ना ये, और ये दोनों को भाई जोड़ेंगे तो इन्होंने वही बात करेंगे ना यहाँ पे। तो 25% का 25% प्लस है 3 बराबर 120, 25 जाकर उधर घटेगा 120 में से, तो आपके आएंगे 95, कितना आएंगे 95, बटे में करिएगा 3, ये इतना परसेंट की बात हो रहा है, यानी कि 31 तिया 93 32 रखा था ना, ये रखा था कि 3 तिहाई 9 3 एकम 3, यानी 31.67% की क्या हो जाएगी बी के भार में प्रतिशत वृद्धि होगी। कुछ नहीं, आपके सामने सब चीज लिखा हुआ आप देख रहे होंगे, 5-3 था लिख दिए, 5-3 को 8 कर दिए, इसने बोला था शुरू में ए के भार में 5% लिख दिए 5%, बी के भार में कितना हो रहा है पता नहीं है, बी के भार में कितना हो रहा है पता नहीं है, तो मैंने एक्स कर दिए, ओवरऑल में 15% की वृद्धि हो गई, जिसके कारण भार हो गया 92 मतलब 92 kg का, तो 15% प्रतिशत पूछा है, खत्म, वही बात हो गई आपकी। चलेंगे आगे हम लोग अगले प्रश्नों पे, और अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, ये सवाल रहा आपका 14 नंबर, आ जाइए। अब 14 नंबर ना बहुत अच्छा सवाल है, जैसा कि देख रहे देखिए यहाँ पे मैथ 5 लिखा हुआ है, उस पर नहीं जाइएगा प्लीज, क्योंकि वो ना टाइप पहले से किया हुआ था, उसी पर क्वेश्चन टाइप हो गया, ठीक है। हाँ जी, मतलब टाइप मतलब वो पहले से बना हुआ था, उसी पर टाइप हो गया है, तो आप सभी उसको देख लेंगे। यहाँ पे ये 1 ही है, कितना ये 1 ही है, ये 5 नहीं है। 50 और 80 के औसत अंक वाले छात्रों की दो कक्षाओं ए और बी को मिलने पर प्राप्त औसत कितना है 60 है, तो एक का 50 था, एक था 80 था, याद रखिएगा, और ओवरऑल कितना था 60 था। इसको हम बोलते हैं एलिगेशन यानी मिश्रण बोलते हैं, ठीक है।
जब दो किसी का दिया हो और ओवरऑल का भी दिया हो तो आप बीच में रखिएगा उसको, लेकिन याद रखिएगा ये जो बीच वाला आएगा एक से छोटा एक से बड़ा, एक से छोटा और एक से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो 80 में से 60 जाएगा, ये 20 हो जाएगा, 60 में से 50 जाएगा, कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इसको आप काट दीजिएगा तो 2:1 आपका आंसर हो गया, खत्म। स्टूडेंट का था, वेरी सिंपल। चले आगे अगले प्रश्नों पे। आज अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या था आपके सामने, ये देखिए, ये रहा आपका 15 नंबर। एक धनराशि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि हो करके 3 वर्षों में 20% प्रतिवर्ष की दर से 14,112 हो जाती। कोई बात नहीं, हो जाने दीजिए, अच्छी बात है, हो गया है तो ठीक है। अब देखिए अभी क्या करेंगे, कितने परसेंट की बात है, 20%। तो 20% को क्या आप ऐसे लिख सकते हैं, 1/5। कोई दिक्कत है नहीं। मैंने बोला कि पहले 5 था, अब 6 हो गया। कितने साल की बात है, 3 साल की बात है, यानी कि ना, तो फिर से 5 था, फिर से 6 हो गया, फिर से 5 था, फिर से 6 हो गया। 100 कितना हो गया, 25 हो गया। ये कितना हो गया, 216 हो गया। कोई दिक्कत नहीं। मैं बताऊं कि इससे इसमें वृद्धि हो गई है, यानी कि वृद्धि हो गई है, इतना हो जाता है। यानी कि यही तो बात है ना कि 216 हमको आया है, रिलेटिव में कितना दे 14,112, यानी 14,102 रखा है। इस बात का अच्छे से ख्याल रखिएगा। जो हम करेंगे यहाँ पे तो याद रखिएगा 6 बार में करेंगे, कितना, 1696, 1200, 7 बार में करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, 6 बार में करेंगे, कितने बार में, 6 बार में, तो हो जाएगा आपका 1296। 12 कितना हो जाएगा, 96, है ना। याद रखिएगा ये हो जाएगा आपके पास 5, ये हो जाएगा आपके पास 1, और ये जाएगा 115 हो जाएगा, है ना, 3 रेखा। इसके बाद फिर से 2 करेंगे, फिर से हम कितने बार में लगाएंगे, 3 बार में नहीं लगाएंगे, 3 बार में, हाँ 3 बार में लगा सकते हैं, 4 बार में लगा सकते हैं, 5 बार में, हाँ बिल्कुल 5 बार में। 16 पचे 80, 16 पचे कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा, याद रखिएगा। तो यानी कि मैं करूँ कि दे रखा था 5 बार में, है ना, तो हो जाएगा आपका पास 10 कितना हो जाएंगे, 80, 16 पचे 80। जब इसकी बात करूंगा तो ये हो जाएगा 2, 15 में से 8 गया 7, और ये हो जाएगा 72 की बात कर रहा हूं मैं, 72, याद रखिएगा इतनी बात है। आगे 65 है, 60 कितना आया, 5 की बात कर रहा है ये, और पॉइंट में अब आने वाले, इसके बाद में कितने वाले आने, पॉइंट में आने वाले। मुझे बताइए हमको क्या चाहिए था, वह धनराशि पूछा था, तो 125 की बात हो रही है ना, 125 की। तो जैसे 125 की बात आएगा तो मुझे बताइए अब मुझे क्या करना है, यानी कि 65 पॉइंट कुछ दे रखा था, उसमें गुना करना है 125। तो 125 8 कितना होता है, 1000, और ये 8 का कितना मल्टीपल है, 8 बार है, 8 यदि 64, एक ज्यादा, मतलब 80 से ज्यादा तो होगा ही ना, 80 से ज्यादा होगा ही ना। 8166.67 आपका आंसर हो जाएगा। मतलब मैं आपसे एक बात बता दूं, जब मैं काटा हूं तो यहाँ 72 आया, पॉइंट लगाए, यहाँ पे 0 लगा देंगे, तो यानी कि 3 बार में लगा दे, कितने बार में, 3 बार में, समथिंग इस तरह जाएगा, गुना करिएगा तो आपका ये जाएगा 8166.67। ठीक है, ऐसे आप निकालिएगा, बहुत आसान होगा आपके लिए। परसेंटेज जो दिया रहेगा उसको लिख लीजिएगा, इधर वाला आता है प्रिंसिपल, इधर वाला आता है अमाउंट, और जो बढ़ता है वो होता है आपका ब्याज होता है। ठीक है, चले आगे, ब्याज होता है। आगे चले अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न कह रहा था आपके सामने, ये रहा। अब देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कर रहा है, ध्यान दीजिएगा आप सभी। कहा एक y/z और y/z के वर्गों का ना मध्यानुपाती क्या होगा, याद रखिएगा। एक से रखा था यहाँ पे, है, ये गलत हो गई है यहाँ पे क्वेश्चन, जहां तक मुझे लग रहा है ये गलती हो गई है। ठीक है, टाइप करते समय गलती हो गई है, ये गलती टाइप करते समय हो गई है। ठीक है, मैं इसको सुधारता हूं। अब यहाँ पे लिखिएगा, यहाँ पे है y/z ना, बिल्कुल दे रखा था, है नहीं। तो मैं अगर बात करूं यहाँ पे x बटा होना चाहिए ना, x बटा, ये क्या होना चाहिए था, यहाँ पे ये x बटा होना चाहिए था, याद रखोगा। x बटा क्या था, ये y, और y बटा क्या था, ये z, ये प्रश्न था। ठीक है, ये रखा था। तो आप बताइएगा इसका क्या पूछा है, मध्यानुपाती पूछा है। क्या बोला है, मध्यानुपाती पूछा है। ये मध्यानुपाती पूछा है, मिडिल रेशियो पूछा आपसे। तो मध्यानुपाती का फॉर्मूला होता है, मध्यानुपाती का फॉर्मूला होता है आपका, याद रखिएगा, √AB। अंडर क्या होता है, AB। जब आपसे पूछेगा तृतीय अनुपाती पूछेगा, क्या पूछेगा, तृतीय अनुपाती पूछेगा, इस बात का ख्याल रखिएगा। तो ये बोलिएगा b² बटा में a। आपसे पूछेगा अगर चतुर्थ अनुपाती पूछेगा, क्या पूछेगा, चतुर्थ अनुपाती पूछेगा, सॉरी, चतुर्थ अनुपाती का रस पूछेगा, फोर्स रेशियो की बात करेगा, तो लिखिएगा b गुना c बटा में a। ये फॉर्मूला होता है चतुर्थ अनुपाती का, तृतीय का, मध्य का, ये होता है फॉर्मूला, याद रखिएगा। अब पूछा है इनके वर्गों का, क्या बोला है, वर्गों का, मतलब इसका वर्ग कर दीजिए तब निकालिए। तो लीजिए x² y², इससे ही तो कटिए जाएगा, रूट लगाने थे यहाँ पे। तो x² और नीचे बच गया z², क्या बचा ऊपर में, x², नीचे क्या बचा, z²। इसका जब रूट लगाए तो क्या जाएगा, x/z, x बटा क्या जाएगा, z आएगा। यानी कि याद रखिएगा रूट में नहीं आएगा,
बिल्कुल रूट में नहीं आएगा, सुन लीजिएगा, ये आएगा आपका x बटा जेड, ऑप्शन नंबर डी आएगा। क्या आएगा? डी आएगा, क्योंकि वर्ग बोला है, वर्गों का मध्यानुपाती जो है ना उसका वर्ग बोला। यहाँ सुधार लीजिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ था x बटा, दोनों जगह सेम लिखा गया था, x बटा वाई, और ये था आपका y बटा जेड के मध्यानुपाती था। ठीक है, पीडीएफ मिलेगा, वहां भी सुधार लीजिएगा। चले हम लोग आगे अगले प्रश्नों पर चले, चलते। अगला देखा था है ना, 17 नंबर होगा आपके सामने, और 17 नंबर देखा था के बाद हम लोग 3 क्वेश्चन और करेंगे। 3 सीटी की कीमत 3300 रुपया है, तो 10 सीटी कीमत क्या होगी? भाई साहब कौन सा मजाक हो रहा है बताइए, ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे बच्चों से, छोड़ेंगे बच्चे बताइए तो। चलिए आप ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा कि 3 सीटी का मूल्य 3300 है, तो 10 सीटी का मूल्य कितना होगा आप ही बता दीजिए। तो 11 दे कितना हो जाएगा? 11,000 आपका हो जाएगा आंसर। कितना हो जाएगा? 11। अरे 3 को सीटी खरीदने गया तो कितना में दिया? 3300 में दिया। हम उसी को खरीदने जाएंगे कितना में? 10 को सीटी तो हो जाएगा 11,000, खत्म। देखिए मेहनत कर लीजिए, अभी भी मौका है, कुछ गया नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी भी ख्वाहिशें पूरा हो, आपकी मम्मी पापा का सपना पूर्ण हो जाए, तो मेहनत कर लीजिए मन से और जी जान से मेहनत करिए, क्योंकि इस बार आपको सिलेक्शन लेनी ही पड़ेगी और वर्दी आपको पहनना ही पड़ेगा, याद रखिएगा। ठीक है, तो मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, आगे जी 18 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, याद रखिएगा। 12 पुरुष या 9 महिलाएं किसी काम को 36 दिन में करते। बहुत अच्छा, वेरी गुड। ये ख्याल रखिएगा आप सभी, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे मैंने कहा कि या लिखा हुआ है, मतलब 12 गो पुरुष यानी कि मैन, या मतलब बराबर 9 गो वोमेन की बात कर रहा है। या का मतलब बराबर, दोनों बराबर, या तो तू कल ना तो हम कल, या तू मार ना तो हम मारे। या का मतलब है ना बराबर होता है, याद रखिए। ठीक है, या तो तू खा जाना तो हम खा ली, है ना तरह की। तो 12 मैन 9 रखा था वोमेन। ठीक है, काम की बात। तो मैं आपसे काटने के लिए बोलूं तो क्या आप काट सकते हैं? 3 से 4 बार में या 3 से 3 बार में। और मैं पढ़ाया था आपको, लाइव क्लास में बताया था, तो एम का वैल्यू कितना हो गया? 3, और डब्ल्यू का मतलब हो गया 4। कोई दिक्कत है? नहीं। तो पुरुष लेते हैं, तो 12 पुरुष, तो एक पुरुष का मतलब 3 है। देखिए ना, एक एम का मतलब कितना है? 3। तो 12 पुरुष का मतलब कितना हो जाएगा? 36। कोई एक ले सकते हैं आप, कोई एक ले सकते हैं, 9 महिला भी लेके बना सकते हैं। 36 पुरुष करता है 36 दिन में किसी काम को। तो बताइए एक पुरुष अगर से करवाना हो एक महिला से, कितना दिन में करेगा? 36 गुना 36 दिन में, हाँ या ना? मतलब अगर आदमी कमा तो समय ज्यादा लगेंगे ना, वेरी सिंपल। तो 16 पुरुष और 18 महिला, याद रखिए। तो 16 पुरुष का मतलब, एक मैन का मतलब 3, तो 16 का मतलब 48। एक देखा था ओमन का मतलब 4, तो 18 का मतलब कितना हो जाएगा? 72, 72। तो यहाँ याद रखिएगा 8, 7, 4, 11, 110, 120, यानी कि कुल मिला के 120 आदमी मिलकर कितना दिन में करेगा? तो 36 गुना 36 बटा में 120 की बात हुई है। तो याद रखिएगा 20 से अगर 6 से करेंगे तो 6 बार में, और देखा 6 से करेंगे तो 20 बार में, 4 से करेंगे तो 9 बार में, 4 से करेंगे तो 5 बार में, 9 छक 54, 9 से कितना हो जाएगा? 54, यानी कि रखा था 10 × 50 और 4 × 54, यानी कि ऑप्शन में कितना हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा, 10.4/5, है ना? लगेंगे काम को करने में, कुछ नहीं करना है। जब भी इस तरह से बराबरी वाले प्रश्न दे तो आप वहां पे ऐसे ही बराबर कर लीजिएगा और उसको बना लीजिएगा। चले आगे अगले प्रश्नों पे आ जाइए। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। अगला प्रश्न क्या रहा? बस एक प्रश्न और है। अगला रहा कि 1 लाख का घर ए द्वारा बी को 6% के लाभ पर बेचा जाता है। मतलब 1 लाख का घर है, ए क्या काम कर रहा है कि 6% के लाभ पर क्या कर रहा है? बेच रहा है। ठीक है, बेच रहा है, और ना ए को वापस बी को बेच दिया, ए जो है बी को बेच दिया, लेकिन बी घर वापस ए को 30% की हानि पर बेच दिया। मतलब हम दिए आपको और आप हमको बस कम, मतलब रखा था लॉस में दे दिए, कम पर दे दिए। बताना है कि ए का लाभ या हानि क्या है, लाभ या हानि क्या, कुछ नहीं था। मैं बता दूं आपसे, ध्यान लिखिएगा। 6% की बात किया है तो इसको लिखिएगा 6% को कैसे लिखिएगा? 3 बटा कितना लिखिएगा? 50 लिखिएगा। 3% की बात किया है तो 3 बटा कितना लिखिएगा? 100 लिखिएगा, हाँ या ना? 100 बता दिए, हाँ या ना? तो ये प्लस की बात किया प्रॉफिट, ये माइनस की बात किया। 50 का समान था, ये 53 में दिया मुझे, और ये 100 का समान था तो ये 97 में दिया मुझे। ये तो गलत बात है, देखा था, लॉस हो गया ना। तो यहाँ कुल मिला के बात करते कितना हो जाएगा? ये 5000 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? ये 5000 हो जाएंगे। अगर मैं यहाँ आपसे बात करने लगा, है ना, तो याद रखिएगा कितना हो जाएगा? 97 रखा था 5 ना, 9 × 45, 450, 385, 450, 485, 400 कितना हो जाएगा? 85, एक जीरो लगाएंगे यहाँ पे
और 300 यानी कि 200 कितना हो जाएगा, 200 3 3 9 ना, तो 291, दूसरा कितना हो जाएगा 91। अरे 300 होता ना, 3 3 9 घटा देता, 1 4 है ना, 10 11 1 5, 51 कितना हो गया 40, 51 कितना हो गया 40 हो गया। जब इसको गुना किए तो 51 से 41 हो गया। बात समझ आ रही है। मैंने कहा कि मैं कुछ नहीं किया हूँ, रखा था नेट क्या बोलते परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया और निकाल दिए। 5000 का सामान 5141 में रखा था, तो फायदे हुआ ना वो कुल मिला के। 5000 का मतलब दिया हुआ था 1 लाख, देखिए ना यहाँ पे ये पहले वाला है, तो 5000 का मतलब कितना दिया हुआ 1 लाख, ठीक है। तो इससे जब इसको काट दीजिएगा, इसे क्या करें काट दिए, कितने बार कट जाएगा 20 बार में। तो मुझे बताइए 5000 से 5141 हो गया, कितने की वृद्धि हुई है 141। तो एक का मतलब कितना है 20, तो 141 का मतलब कितना आएगा 20 से गुना कर दीजिए, यानी कि 200 है ना, कितना 282 पर 10 का लाभ होगा, क्या हो जाएगा उसको प्रॉफिट होगा। मैं कुछ नहीं किया हूं भाई, बस परसेंटेज से फ्रैक्शन निकाला हूं। पहले 50 का था, अब 53 में दिया हमको क्योंकि प्रॉफिट था। पहले 100 का था, अब 97 में, क्योंकि यहाँ पे क्या था लॉस हो रही थी। ठीक है, चलते हम लोग आगे अगले प्रश्नों पे, आगे चलें। आ जाइए, आपका अगला प्रश्न क्या रहा। यहाँ पे आपका रहा 19 के बाद 20 नंबर, 19 के बाद क्या है 20 नंबर। 20 देखा था, एक कॉलेज में 2 कोर्स होते हैं, एमकॉम में 500 में से 450 छात्र पास हुए। एमकॉम में कितना है 450, सॉरी कितना था आपको मैं बता दूं, 500 में से 450 छात्र पास हुए, जबकि एमए में 2000 छात्र में से कितना 1500 पास हुए। तो कॉलेज का संयुक्त पास प्रतिशत कितना ये बोला। तो बताइए टोटल कितने लोग पास हुए। 450 ये छात्र पास हुए जो किसमें थे एमकॉम में थे। एमकॉम में की बात कर रहा है, मैं एमकॉम की बात कर रहा हूं। एमकॉम में पास हुए टोटल कितना 450। एमए में पास किए, एमए में जो पास किए आपको ना वो किए कितना 1500। तो कितने पास हो गए बताइए 15 4 1950 ना, 1950 पास हो गए। पप्पू पास हो गया, पप्पू पास हो गया, याद रखिएगा। तो बताइए 1950 पास हुए, लेकिन कितने थे टोटल छात्र कितने थे। तो उसमें 500 था, इसमें कितना है 2000, कितना हो जाएगा 2500 हो जाएगा। और 2500 गुना का 100 क्योंकि परसेंटेज में लाना था, खत्म। और यहीं से आपकी कहानी हो गई खत्म। और यहाँ पे आप कर सकते हैं 25 से है ना 7 175, तो सब में 7 है, 25 7 175, 175 20 0 और 25 8 200, यानी कि 78% आपका क्या हो गया आंसर राइट। यही था आपका 20 क्वेश्चन मैं करवा दिया हूं। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको अच्छा लगा होगा चैनल, रिक्वेस्ट है मैं बोल रहा हूं, अगर चैनल अच्छा लगा होगा, आपको मेरा पढ़ाई अच्छा लगा होगा, अगर मैं आपको समझा पाया हूं तो जरूर लाइक करिएगा और जरूर कमेंट करके बताइएगा। अगर अच्छा नहीं लगा होगा तो ही बताइएगा कहां पे अच्छा नहीं लगा है, कि कौन सा क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया, मैं सारे के सारे बताऊंगा। मैं फिर से बताऊंगा उस प्रश्न को, यदि आपका कमेंट आया है ना, किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए वो भी आप बताइएगा। क्योंकि अपने पास मैं आप सबों के लिए अपने पास सब चीज मतलब रखा हूं, है ना। जो भी सेटअप था स्टूडियो का आ गया है, कैमरा भी आ गया है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। तो वो सब सिर्फ आपके लिए है, किसी तरह से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। पैसा दे के प्लीज नहीं पढ़ना है, ऑनलाइन पढ़ना है तो मुझसे पढ़िए, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाऊंगा और आपकी सिलेक्शन भी दिलवाऊंगा आपको, ठीक है। तो जुड़ जाइए सभी लोग और चैनल को जितना हो सकता है सपोर्ट करिए प्लीज। क्योंकि कहा गया है कि अगर देखा था अगर कोई आपके लिए वक्त दे रहा है तो आप भी उसके लिए वक्त दे, है ना। कहा गया है टेक रेस्पेक्ट एंड गिव रेस्पेक्ट, यानी कि आप किसी का कदर करते हैं तो वो भी आपका कदर जरूर करेगा भाई, बिल्कुल करेगा, याद रखिएगा, है ना। एक बार 2 बार इग्नोर होगा, उससे ज्यादा इग्नोर नहीं कर सकता कोई, ठीक है। तो मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ इतनी गर्मी में, मैं आपको देखा था पंखा उंखा बंद करके मैं पढ़ा रहा हूँ, आपको पता होना चाहिए। तो इतना तो बनता है मेरे लिए थोड़ा सा, है ना। तो इसको आप लोग सभी कर लीजिए, 20 क्वेश्चन थे, बना लीजिएगा बढ़िया से। और हम लोग फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के प्रश्न लेकर के, रीजनिंग का, मैथ का, जीके जीएस का, हिंदी का। ऑल द बेस्ट सभी को, बने रहिए। इस बार वर्दी लेके जाना है और मम्मी पापा का सपना पूरा करना है। सभी को ऑल द बेस्ट।